दीप्ति एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। उसका काम कंपनी अकाउंट्स और फाइनेंसेस का ट्रैक रखना है तथा उसके कंपनी के पास प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड रखने के लिए सेट टेम्पलेट ट्रैकर नहीं है। उन्होंने मेंटेन किए हुए रजिस्टर सभी संबंधित सदस्यों को जरूरी होंगे तो हमेशा उपलब्ध नहीं होते। लेकिन दीप्ति ने इस समस्या पर हल निकालने की योजना बनाई है। खाते से संबंधित सभी रिकॉर्ड्स जगह पर रखने के लिए वो ऑनलाइन प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट ट्रैकर कैसे तैयार करती है, देखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, व्यवसाय या कंपनी पर महत्व और परिणाम निश्चित करना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के एलिमेंट्स पहचानना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, इसमें फर्क समझना, विविध प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की लिस्ट करना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करना। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है? विशिष्ट समय के लिए रेवेन्यूज, कॉस्ट्स और एक्सपेंसेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, जो आमतौर पर 1/4 या 1 वर्ष काल का होता है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। रेवेन्यू ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बिक्री करने से आने वाली कुल रकम है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेवेन्यू बढ़ा के, कॉस्ट कम करके या दोनों करके प्रॉफिट कमाने की कंपनी की क्षमता के बारे में डिटेल्स देता है। व्यवसाय में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का महत्व क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स जरूरी है क्योंकि बहुत सी संस्थाओं को वो मेंटेन करना कायदे से जरूरी है। इन रिकॉर्ड से संस्था की मैनेजमेंट टीम को व्यवसाय का नेट इनकम समझने में मदद होती है। ये कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उपयुक्त है, ऐसा सिद्ध हुआ है। अगर उनको बिजनेस लोन के लिए अर्ज करना है या उनके निवेशकों से निधि लेना है तो संस्था ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करना जरूरी है। सावकार और निवेशक एक्सपेंसेस, कर्ज और टैक्सेस की तुलना में नेट इनकम और ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करेंगे, जिससे संस्था आर्थिक मदद लेने के लिए बिल्कुल सही है ये निश्चित हो जाएगा। कंपनी के भविष्य की योजनाओं पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स का क्या परिणाम है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी के पोटेंशियल एनालिसिस के लिए बेस जैसा काम करते हैं। वो संभाव्य निवेशकों को कंपनी के बलस्थान और ऑपरेशन टेक्निक समझने में मदद करते हैं। भविष्य के प्रोजेक्शंस और ऐतिहासिक डेटा के साथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स ये बिजनेस लोन मिलने के लिए मूलभूत अहम कागजात है। सावकार और निवेशक व्यवसाय की तरफ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट जैसा देखते हैं। इसलिए सभी जरूरी डेटा के साथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स भविष्य में कंपनी फाइनेंस सुरक्षित करने की बड़ी संभावना प्रदान करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कौन और किसके लिए तैयार करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करना ये अपने पास समय, तत्परता और रिसोर्सेस है या नहीं, इस पर निर्भर है। अगर आप आपके व्यवसाय के बाकी पहलुओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप उसे तैयार करने के लिए किसी विशेषज्ञ को नियुक्त कर सकते हैं। आप फाइनल स्टेटमेंट, नेट इनकम, एक्सपेंसेस और आपकी कंपनी कार्यक्षमता से चलाने के पर्याय के बारे में अकाउंटेंट से बोल सकते हैं। आपकी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स का टारगेट ऑडियंस है आपके इन्वेस्टर्स या मनी लेंडर्स। आपका व्यवसाय आगे कितने फायदे में होगा ये देखने के लिए इन्वेस्टर्स मल्टीपल टाइम पीरियड्स के लिए आपके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट्स देखते हैं। ये उनको आपके काम की कार्यक्षमता, आपका प्रतियोगी और आपके बिजनेस मॉडल की स्टेबिलिटी के बारे में जानकारी देता है। भविष्य में आपका बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा इसकी संभावना है या नहीं, जिससे आप आपका कर्ज और ब्याज वापस कर सकोगे, ये देखने के लिए मनी लेंडर्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स चेक करते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के मुख्य घटक कौन से हैं? प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में 5 मुख्य घटक है। 1. रेवेन्यू, बिक्री या टर्नओवर। 2. बेची गई चीजों की कीमत, COGS। 3. ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस चीजों की बिक्री कीमत। 4. खर्च। और 5. नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस खर्च। क्या आपको पता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। आपके व्यवसाय ने पैसे कमाए हैं या नहीं, ये नेट प्रॉफिट दिखाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, इनमें क्या फर्क है? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कुछ समान आर्थिक जानकारी होगी, तो भी उसमें रेवेन्यूज, खर्च और प्रॉफिट, इनका समावेश है। बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स इक्विटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, इनका रिपोर्ट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विशिष्ट कालावधि के लिए कंपनी की आमदनी, कॉस्ट और खर्च, इनका सारांश देता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स के प्रकार कौन से हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स के प्रकार की यहां चर्चा की है। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सबसे आसान प्रकार है और आमतौर पर छोटे व्यवसाय इसे इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास रिपोर्ट करने के लिए कम लाइन आइटम्स होते हैं। मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट्स, ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग इनकम के लिए सब टोटल्स सादर करते हैं। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में मल्टीपल पीरियड्स परफॉर्मेंस तुलना करने के उद्देश्य से एडजेसेंट कॉलम्स में रखी जाती है। कॉमन साइज एनालिसिस इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज एनालिसिस इनकम स्टेटमेंट चुने हुए मेट्रिक के प्रतिशत जैसे सभी लाइन आइटम्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, विशेषतः सेल्स। वेरिएंस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वेरिएंस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स विशिष्ट बेंचमार्क के विरुद्ध परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सेगमेंटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अनेक ज्योग्राफिक्स, प्रोडक्ट्स या बिजनेस यूनिट्स के प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए सेगमेंटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। ड्राइवर बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ड्राइवर बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये एक फॉरवर्ड लुकिंग टाइप का स्टेटमेंट है जो बहुत बार माइंस के काम जैसे उद्योग में प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्पोजिट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कॉम्पोजिट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑपरेशंस रिपोर्टिंग और इम्बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं और फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रभावी निर्णय लेने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस और डेप्रिसिएशन मतलब क्या है? लागू खर्च और जमा की हुई रकम के आधार पर संस्था के लिए सेफ्टी मार्जिन कैलकुलेट किए जाते हैं। ये ब्रेक इवन एनालिसिस ऐसे पहचाने जाते हैं। उत्पादन की लेवल खोजने के लिए ये उपयुक्त है। एसेट का दीर्घकालीन इस्तेमाल, उसका कोई भी नुकसान या उसका ओल्ड फैशननेस कुछ समय बाद प्रॉपर्टी का आर्थिक मूल्य कम करता है। मूल्य का कम होना डेप्रिसिएशन के नाम से पहचाना जाता है। कालानुसार आपकी डेप्रिसिएट होने वाली एसेट्स के उदाहरण हैं आपकी मशीनरी, इक्विपमेंट और करेंसी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे तैयार करें? आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और उसके ऊपर के उपलब्ध तैयार टेम्पलेट्स इस्तेमाल करके कंपनी या व्यवसाय के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको
फ्रेश बुक्स, ट्रांसफरवाइज, टेम्पलेट लैब, स्प्रेडशीट 123 आदि पर भी ऐसे टेम्पलेट्स मिलेंगे। आपको कुछ एप्लीकेशंस भी मिल जाएंगे जो आपको मदद करेंगे। बुक कीपर, क्विक बुक्स, स्काई क्लर्क और बहुत कुछ। मूलभूत बातों से शुरुआत करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे तैयार करें, आइए देखते हैं। विंडोज स्टार्ट मेन्यू से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन ओपन कीजिए। आप एक तो टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं या ये सभी खुद तैयार कर सकते हैं। पहले एक टेम्पलेट खोलते हैं। इसके लिए मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक कीजिए। सर्च बार पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट टाइप कीजिए और सर्च आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इस टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए और फिर क्रिएट क्लिक कीजिए। आपको दिखेगा कि टेम्पलेट एडिटेबल स्प्रेडशीट जैसा ओपन हो गया है। उत्पादन के नाम एंटर कीजिए और कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेस आदि का खर्च, जरूरी अमाउंट और इस टेम्पलेट के बिल्ट इन फॉर्मूला को इस्तेमाल करके कैलकुलेट कीजिए। हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं करते। नए स्प्रेडशीट खोलने के लिए ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कीजिए। ऑप्शंस सेट मिलने के लिए पहले कॉलम पर क्लिक कीजिए। कॉलम विड्थ पर क्लिक कीजिए। सही वैल्यू एंटर कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। कॉलम की विड्थ बदल गई है, आप देख सकते हैं। अब दूसरे कॉलम पर राइट क्लिक कीजिए और जरूरी वैल्यू एंटर करके उसकी विड्थ बदलिए। आगे के 4 कॉलम्स पर राइट क्लिक कीजिए और उनकी विड्थ भी बदलिए। अब हम उसकी हाइट बदलने के लिए दूसरी रो चुनने वाले हैं। संपूर्ण रो सिलेक्ट कीजिए और उस पर राइट क्लिक कीजिए। रो की हाइट क्लिक कीजिए, सही वैल्यू एंटर कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं रो की हाइट बदल गई है। उसी प्रकार बाकी रोज की हाइट बदलिए। हम टेक्स्ट एंटर करना शुरू करते हैं। कंपनी का नाम एंटर कीजिए, फिर फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज बदल के फॉर्मेट कीजिए। हम इसे बोल्ड बनाते हैं। फॉन्ट कलर ऑप्शन का इस्तेमाल करके सही कलर चुन के फॉन्ट कलर बदलिए। डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम को है, ये आप देख सकते हैं। इसे अच्छा दिखाने के लिए सेंटर को बदलिए तथा डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लेफ्ट से सेंटर बदलिए। अब टेक्स्ट सही प्रकार से अलाइंड दिखता है। कॉलम पर राइट क्लिक करके कॉलम की विड्थ बढ़ाते हैं। कॉलम विड्थ पर क्लिक कीजिए, सही वैल्यू एंटर कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। अब अच्छा दिखता है। 2 सेल्स मर्ज करते हैं। इसके लिए 2 सेल्स सिलेक्ट कीजिए और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कीजिए तथा जरूरी है वहां बाकी सेल्स भी आप मर्ज कर सकते हैं। उसमें एक टेक्स्ट एंटर कीजिए। जरूरत अनुसार टेक्स्ट फॉर्मेट कीजिए। वर्टिकल अलाइनमेंट बदल के बॉटम करते हैं। आप संपूर्ण टेक्स्ट देख नहीं सकते। संपूर्ण टेक्स्ट सेल पर दिखने के लिए क्लिक कीजिए, रैप टेक्स्ट कीजिए। अब आप संपूर्ण टेक्स्ट देख सकते हैं। पहले डॉक्यूमेंट सेव कीजिए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसलिए फाइल में जाइए, सेव कीजिए या सेव एज कीजिए, ब्राउज कीजिए, फाइल का नाम बदलिए और सेव पर क्लिक कीजिए। अब तक आपने किए हुए सभी बदलाव सफलता से सेव हो गए हैं। हम फिर से स्प्रेडशीट की तरफ जाते हैं। हम नेक्स्ट सेल में पर्टिकुलर्स एंटर करके फॉर्मेट करेंगे। फिर हम दूसरे सेल में अमाउंट एंटर करेंगे। हमें पर्टिकुलर्स जैसे ही अमाउंट फॉर्मेट करनी है, इसलिए हम फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि वो फॉर्मेट हो गया है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के सेल्स की रेंज सिलेक्ट कीजिए। उस पर राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फॉर्मेट सेल्स विंडो दिखेगी। नंबर टैब से अकाउंटिंग सिलेक्ट कीजिए। डेसिमल प्लेसेस के लिए वैल्यू 0 एंटर कीजिए। सिंबल ड्रॉप डाउन पर जाइए और नन सिलेक्ट कीजिए। क्लिक ओके। आप देख सकते हैं कि इन सेल्स के लिए अकाउंटिंग फॉर्मेट एक्टिव हुआ है। हम सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। आप टेक्स्ट एंटर करें,
और जरूरत अनुसार उसे फॉर्मेट करें। सेल का कलर भी आप बदल सकते हैं। इसके लिए फिल कलर क्लिक कीजिए और कलर पैलेट से सही कलर चुनिए। चलिए आगे की सेल्स में जाते हैं। उसमें टेक्स्ट एंटर कीजिए और उसे फॉर्मेट कीजिए। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, व्यवसाय या कंपनी पर महत्व और परिणाम निश्चित करना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के एलिमेंट्स पहचानना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इसमें फर्क समझना, विविध प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स की लिस्ट करना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करना। दीप्ति ने कंपनी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे तैयार किया, ये हमने देखा। वो अब उसके मैनेजर से इसके बारे में चर्चा कर सकती है और उनके पोटेंशियल निवेशकों को आर्थिक स्थिति का स्पष्ट चित्र सहजता से दिखा सकती है।